जब हम बात करते हैं कि जो बेसिक रिसर्च एरियाज है बायोटेक के वो क्या-क्या हैं, ठीक है? अब एक और यहाँ पे बात आती है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। आपको सीधा लिख दिया जाएगा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके समझाऊँगी, अभी भी अगर समझा रही हूँ शॉर्ट में तो आपको समझ आएगा। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट यानी एंजाइम। अब हम अगर एक छोटे से केमिकल रिएक्शन को भी लेते हैं, जैसे अगर बिल्कुल ही बेसिक और ज़ीरो लेवल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है स्टमक में, उसके लिए कौन-सा एंजाइम चाहिए? पेप्सिन चाहिए। पेप्सिन नहीं अप्लाई करेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर हम उसको वो एंजाइम नहीं देंगे तो क्या वो जो केमिकल रिएक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी प्रोटीन का जो कन्वर्जन होगा, प्रोटीन को जो तोड़ा जाएगा, तो क्या वो पॉसिबल है इन द एब्सेंस ऑफ पेप्सिन? आप बोलेंगे नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप नहीं अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, पहली बात। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपने डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से याद करके रखा हुआ है और डीएनए रेप्लिकेशन जो है, वो मैंने एक-एक लाइन उसका लिखवा रखा है आपको। अभी जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है, ये आपका सेंट्रल डॉग्मा है। ये एक दूसरा टॉपिक मैं आगे सिखाऊँगी आपको, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। तो आपने जो सीखा है डीएनए अगर खुद अपनी कॉपी बनाता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए अगर आरएनए फॉर्म करता है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए अगर प्रोटीन बनाता है तो ट्रांसलेशन, ठीक है? तो डीएनए अगर डीएनए बनाएगा तो आपको जो एंजाइम चाहिए दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज़। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको बिना डीएनए पॉलीमरेज़ के डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है। पॉसिबल है ये? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब ट्रांसक्रिप्शन है, मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं आरएनए पॉलीमरेज़ नहीं दिया जाएगा, उसकी बजाय आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना है, नॉट पॉसिबल। अब ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में मैं आपको बोलूँगी कि राइबोसोम नहीं दिया जाएगा, उसके बिना आपको कराना है, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बिना एंजाइम के आप कुछ भी नहीं करा सकते हैं। अगर आपको रेप्लिकेशन कराना है, तो आपको डीएनए पॉलीमरेज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो इतने एग्ज़ाम्पल्स के बाद ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जहाँ मैंने आपको लिखा है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट पता है क्यों लिखा है? बिकॉज़ ईच एंड एवरी एंजाइम इज़ स्पेसिफिक। हर एक जो एंजाइम है, कैटलिस्ट है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको बताया या आपने जो पढ़ के रखा हुआ है कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज़ है, ये रेप्लिकेशन कराएगा, ठीक है? और मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए बोल रही हूँ कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, डीएनए पॉलीमरेज़ का इस्तेमाल करके ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। जैसे मैंने पेप्सिन का एग्ज़ाम्पल दिया कि पेप्सिन का यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रोटीन का डाइजेशन कराना है। और आप बोलेंगे नहीं हम कार्बोहाइड्रेट का इससे कराना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा वो, ठीक है? देन उसके बाद है हम लोगों के पास क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ऑप्टिमल कंडीशंस का मतलब होता है जितने विंडो के बीच में आपका कैटलिस्ट काम करता है। जैसे अगर आप अपने बॉडी के एंजाइम्स के बारे में भी काम कर मतलब सोचते हैं, तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो सबसे अच्छा और बेस्ट काम करते हैं 37 डिग्री सी पे, ठीक है? तो 37 डिग्री पे जब वो काम करता है, आप अगर उसको सोचिए कि हम उसको 50 डिग्री पे काम कराएँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो एमिनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो टूट जाएगा और वो डीनेचर्ड हो जाएगा। अगर आप उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो तब भी काम नहीं करेगा। तो आपके पास क्या करना होगा मतलब ये तो मैंने बात करी किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अभी-अभी मैंने आपको ना पेप्सिन का एग्ज़ाम्पल बोला फर्स्ट वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूँ कि क्या आप पेप्सिन को बेसिक मीडियम में काम करा सकते हैं क्या अल्कलाइन पीएच में? नो, नेवर।
पेप्सिन जब भी काम करेगा एसिडिक पीएच में ही काम करेगा, 1.8 पीएच पे हाईली कंसंट्रेटेड जो HCl है वो अवेलेबल है कहाँ पे? आपके स्टमक के अंदर। वो उसी में काम करेगा, उसके सिवाय अगर आप उसको कोई पीएच देंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एक और चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आई आपके सामने कि आपको हर वैसी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। अगर आपको उसको टेम्परेचर ऑप्टिमम देना है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तभी काम करेगा। अब आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया है लेकिन पीएच आप उसको नहीं दे रहे हैं सूटेबल। पीएच एसिडिक चाहिए तो अल्कलाइन दे रहे हैं, अल्कलाइन चाहिए तो एसिडिक चाहिए, एसिडिक दे रहे हैं तब वो काम नहीं करेगा। मतलब इसका बहुत वास्ट अगर आप देखें तो पूरा रेडियस है अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। थर्ड आपके पास है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको तब समझ आएगा, अभी तो मैं समझा रही हूँ फिलहाल तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया, सेकंड भी समझ आया, थर्ड भी आएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, तो इसको हम लोग करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को एक अलग से टॉपिक है आपके पास लास्ट में। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हमें डीएनए चाहिए, तो डीएनए अकेला नहीं होता, डीएनए के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। डीएनए अपने साथ हिस्टोन प्रोटीन को भी बाइंड करके रखता है। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं तो वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होंगी, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। सबको वहां से हटा के आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वही आपको वहां पे अप्लाई करना है, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे आप।